आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एक्चुअली contributing, it is actually collaborating with NASA. Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. In Pakistan, people want something free all the time. They want free. They want to criticize the government. They want to criticize this. They want to criticize that. But that's not the way forward. The way forward is hard work and honesty. नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए है। इतना ही नहीं, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। इसलिए दुनिया की हर बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। अभी हाल ही में ही टेस्ला ने भी अपना शोरूम इंडिया में खोल दिया है। दोस्तों, इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बारिश देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया में तो सबको इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ता है और दूसरी साइड पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत बड़ी खबर है, इंडिया ने फिर मार्का मार लिया, क्योंकि इंडिया एशिया में कम से कम और पूरी दुनिया में आईटी की वजह से, आईटी पे भाई कहते हैं कि इंडिया की ग्रिप है। आप ये कह लें कि गूगल का सीईओ इंडियंस, आईसीसी क्रिकेट बोर्ड का सीईओ इंडियंस, दूसरी साइड पे ट्विटर में देख लें तो हाईएस्ट पोस्ट पे इंडियन है, यूट्यूब में देख लें हाईएस्ट पोस्ट पे इंडिया है, सिलिकॉन वैली में अगर आप लोग देख लें तो आईटी का बहुत बड़ा हब दुनिया में, वहाँ पे भी मेजोरिटी जो है वो इंडिया की है। और जो ओवरकम किया हुआ है, जो और धावा बिठाया हुआ है, वो इंडिया ने बिठाया। और फाइनली 2008 से इंडिया इलॉन मस्क के साथ डील कर रहा था और फाइनली 2025 में जो है इलॉन मस्क ने अपना ब्रांड टेस्ला और मॉडल Y4 की गाड़ी जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दी। और फिर उसको जो लॉन्चिंग पॉइंट या लॉन्चिंग पैड जो बनाया है वो उन्होंने बनाया है जी बम्बई में। क्या कहना चाहते हैं सर? ये मैं कहना यही चाहूँगा कि इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है ना, ठीक है, ये जब से आया है इसने इंडिया के मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर आप देखें, हमारी उससे लाख मुखालफत है, लेकिन अपनी आवाम के लिए उसने बहुत ज़्यादा कुछ किया है। एज अ पॉलिटिशियन, एक अच्छा पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल फिगर के तौर पे देखें तो वो आउटस्टैंडिंग है। उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल देखें, वो आउटस्टैंडिंग है। उसका पॉलिटिकल करिश्मा देखें, वर्ल्ड लीडर के साथ उसकी नेगोशिएशन देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, तो वो आउटस्टैंडिंग है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना सर, देखें हमारी उससे मुखालफत है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप ये देखें उसने इंडिया के लिए किया क्या। कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जो इंडिया में नहीं लेके आया। उसने अपनी एफर्ट्स की और अपनी शर्तों के ऊपर लेके आता है, ठीक है ना। और वो क्या करता है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि आप पिछले 10-12 साल में लिए इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है ना, शुरू से ही उसने अपनी आवाम को एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अगर आप कह रहे हैं ना आईटी में वो डोमिनेट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वो इसी वजह से है ना, रेशो है, ठीक है ना। कर्नाटक में है, यूपी में है, गुजरात में है, साउथ इंडिया के काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे 100% उनकी ना एजुकेशन रेशो है। तो जब एजुकेशन के ऊपर इतना अच्छा उनका ग्रिप होगी तो वही लोग कामयाब होंगे ना। हम आज तक किसी चीज़ से नहीं निकल पा रहे कि वो सब है। आप ये कह लें कि सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपर्ट जो ट्रेन किए जाते हैं वो इंडिया में किए जाते हैं। इसी वजह से आज देखें ना इंडिया कहाँ पे जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में वो दूसरे तीसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग उसकी मईशत होने जा रही है। वो इसी वजह से होने जा रही है ना कि जब तक आप अपनी आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे, आप किसी चीज़ में तरक्की नहीं कर सकते। मशीन नहीं, फॉर्म 45-47 से नहीं हम लोग निकल पा रहे। हमें अभी तक यही नहीं पता है। अब हम लोग ना आपस में लड़ाइयों में ना कि कहीं नॉन लीग इलेक्शन की बात की है, मैं दोबारा क्रेडिट देता चलूँ इंडिया को कि इंडिया में अब जो इलेक्शन जो होते हैं, अब मैं वहाँ पे एक रिसर्च पढ़ रहा था कि वहाँ पे कम से कम 5-5 हज़ार फीट की बुलंदी पे जो घर हैं, जो वोटर्स हैं, वहाँ पे भी इंडियन इलेक्शन कमीशन वोट कास्ट करवाता है, अपनी वोटिंग मशीन जो है वो लेके जाता है। और आज तक वहाँ पे किसी भी इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल जो है वो नहीं, जो हारता है वो हार तस्लीम करता है, जो जीतता है वो पावर में आता है।
हर बंदे को पता होता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। मुल्क के खुदादाद में अभी तक कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। सर कामयाबी भी इसी में है ना, जब आपके साथ अवाम का एतमाद होता है ना, जब आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, जब अवाम को ट्रस्ट होगा कि हमने जिसे चुना है वही हुकूमत कर रहा है, फिर कामयाबी मिलती है। फिर अवाम ना गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती है, फिर गवर्नमेंट को अपने डिसीजन लेने में आसानी होती है। इंडिया में क्या है, उनका इलेक्शन फेयर है, कोई उस पर क्वेश्चन रेज नहीं करता। हमारे यहाँ पे क्या है, हम आज तक हमें यही नहीं पता चलता, हर इलेक्शन में यही पता चलता है कि वो उसकी 14 सीटें थी, वो उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, उसका ये। अब देखें इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, उसकी बहस में हमें जानने की ज़रूरत नहीं। इदारे आप जानते देखें आजकल क्या दुनिया चल रही है, हर जगह पे ईवीएम के साथ वोटिंग हो रही है, तो क्या आप इतना काम नहीं कर सकते? कम अज़ कम ये लोगों की ज़ुबानें बंद कर दें। कम अज़ कम जो बंदा अवाम चुने वो आए, अपने 5 साल में उसे भी पता हो कि मुझे अवाम ने चुना है, मैं आगे डिलीवर करूंगा तो मैं दोबारा आऊँगा, वो फिर आपको डिलीवर करेगा, वो कुछ करेगा पाकिस्तान के लिए। जब उन्हें पता है कि हमने कुछ भी नहीं करना, लूटना है, खाना है, मुल्क को लेके जहाँ मर्जी बर्बाद कर दें, दोबारा हमें फिर किसी ना किसी ने बिठा देना, तो फिर रिजल्ट यही निकलेंगे। उसके बरअक्स अगर आप इंडिया में देखें तो यार ये जो भी हमारे हमसाए हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। चलें कोई बात नहीं, हमें नहीं तरक्की मिल रही है, हमारा हमसाया कर रहा है तरक्की ना, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, वो उसका उन्हें रिजल्ट मिल रहा है। हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग लोगों के मुंह देखते रहते हैं कि कहाँ से इमदाद आएगी, कहाँ से कोई हमें कोई ऐसा पैसा मिलेगा, वो भी अवाम पे नहीं लगाएंगे, वो हम खा जाएंगे अपने खजाने। IMF को भी खैराबाद कह दी गई इंडिया। सर यही देखें ना, अब पाकिस्तान के आप हालात देख लेना, किसी की शक्ल पे 12 बजे हैं, हर बंदा परेशान है, नज़र ही नहीं आ रहा आगे आने वाले कुछ सालों में क्या होना है। लोगों को ये नहीं, लोगों ये देखें ट्रम्प टावर वहाँ पे बन रहा है, तो यार आप ये देखें ना, इसका फायदा मोदी को तो नहीं होना, गवर्नमेंट को, अवाम को, पब्लिक, कॉमन पब्लिक। तो कम अज़ कम पाकिस्तान की अवाम को, जो हुक्मरान है उनको भी ये चाहिए कि बड़ा आपने लूट लिया, इतना पैसा आपने अब कहाँ पे लेके जाना है। अब थोड़ा सा पाकिस्तान की अवाम के लिए भी सोचें। चले अपने पास से नहीं लगा सकते, कोई इस तरह की किसी कंपनी को लेके आए, किसी का तमाद हासिल करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखें इमरान, तो हम लोग आपस की लड़ाई में ही नहीं ना, ये नहीं चाहते कि इमरान खान की वजह से तरक्की होगी तो वो क्रेडिट इमरान खान ले जाएगा, वो नून लीग की वजह से तरक्की होगी। हम लोग ना इस चीज़ों में अभी तक फंसे हुए हैं, क्रेडिट के चक्करों में। हमें ये सोचना चाहिए कि यार इन चीज़ों से बाहर निकल जाएं, सारे इकट्ठे हों। इस टाइम नहीं टाइम लड़ने का, कोई अपने अवाम के बारे में सोचें। जैसे वो देखें मोदी और पाकिस्तान, अगर देखें मोदी इसमें मास्टर है उसका, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ पॉलिटिक्स आनी चाहिए पढ़ने लिखने के लिए। हमारे यहाँ तो सवाल ये है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको अंग्रेजी तो नहीं आती, आती भी है, अगर नहीं भी आती, दूसरी बात यह है कि वो हिंदी को प्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बता दिया कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है और पाकिस्तान में कोई भी नहीं आता। तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है। इसीलिए दुनिया की कोई भी कंपनी अब इंडियन मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए तो हर बड़ी कंपनी आज इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करने लगी है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न 100% मिलेगा। और दूसरी साइड पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर ही ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, ऊपर से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन दोनों करप्शन करते हैं। जो भी कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आती है उनसे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अपना परसेंटेज लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे काम किया, इसलिए आज इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और सस्ते में लेबर मिल जाती है। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने पहले दिन से रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले। आज पाकिस्तानी को टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, पाकिस्तानी को सिर्फ इस्लाम के बारे में पता है। इसीलिए कोई भी आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी इस्लाम को घुसा देते हैं। इसीलिए तो अभी हाल ही में ही माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में ऑफिस बंद कर दिया और पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।